दिलनवाज साहब बन्नू तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से हमारे साथ हैं। दिलनवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपका रिएक्शन क्या है? एक तो अमन अमन मार्च, और कौन वो लोग थे जिन्होंने अंदर गोली चलाई? सामा टीवी का मैं मशहूर हूँ। आज प्रेस क्लब में तो बड़ी तफसील के साथ बात हुई है। बुनियादी तौर पर गोली चली, किसने ये चलाई? अमन माज था। किसने चलाई, इसके लिए जुडिशल इंक्वायरी की हमने डिमांड की है। गोली का ये पता नहीं चलता किधर से चली है, लेकिन ये पता चला है कि एक नौजवान शहीद हुआ है और 27 जख्मी हैं। अब 27 जख्मी और एक नौजवान का फायरिंग अगर होता है, फायरिंग की तस्वीर है आज DGSPR ने भी दिखाई है और फायरिंग उधर से भी हुई है। अब मैं ये कहता हूँ कि जुडिशल कमीशन सारी चीजें साफ सुथरी कर देगी, लेकिन सूबाई हुकूमत जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रही है? उसको कौन सी चीज माने कर रही है ये वो जुडिशल कमीशन नहीं बना रही है? आपके ख्याल और में उससे क्या वो रुकावट करे। है? अब ये रुकावट ये है कि 2 दिन पहले बैरिस्टर सैफ कहता है कि ये जो गोली चली है ये फलाने इदारे ने चलाई है। अब अगर वो नहीं जुडिशल कमीशन बनाते, अब हमारे वो फर्ज है कि हम कहें कि नहीं इस इदारे ने चलाई है। हमारा बुनियादी मकसद आज की इस सारी चीज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुजाहरे का मकसद ये था कि फौज भी अमन चाहती है और बनो के अवाम भी अमन चाहती है। क्यों ना हम इकट्ठे इस अमन के लिए जॉइंटली काम करें और अमन कायम करें। दिलनवाज साहब, ये फौज अमन भी, होगा तभी जब आप और फौज दोनों मिलकर वहां उस इलाके से दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। एक ही तरीका है इसका खत्म करने हम तो 10 लाख अवाम निकली है अमन के नाम पे, का। आपने और सही किया। फौज भी कह रही है अमन कि के लिए हम अमन निकलना चाहते चाहिए हैं। और फौज के साथ मिलकर वो दहशत गर्दों को अब मार मैं गिराएं, ये वहां कहता से हूँ एक कि दहशत फौज गर्द भी ना छोड़े। चाहती है, हम भी चाहते हैं, तो फौज को ये स्ट्रेटेजिकली कोई तरीकेकार वजह करना चाहिए कि अगर अवाम भी चाहती है फौज भी चाहती है, तो ये नॉन स्टेक एक्टर या तो मेरे घर में रह रहे हैं ना, मैंने घर किराए पे दिया हुआ है, और या किसी और की सरपरस्ती हासिल हो, वो किसी सिपाही की हो या ऐसी चौकी हो या किसी और इदारे की हो, लेकिन मिलकर ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। और अब फौज भी राजी है खत्म करने को और हम भी राजी हैं खत्म करने को। सब तंग है इस नॉन स्टेक एक्टर से। अल्लाह करे कि वो दिन आ जाए कि हम जितना दिलों में इस चीज़ से तंगी महसूस करते हैं, अमली तौर पर उसका इजहार करें और इनका पाकिस्तानी सरजमीन से इन दहशत गर्दों का खात्मा कर दें।